वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। CAA और NRC कानून के खिलाफ आज बीदर में सेकुलर सिटीजन्स कमेटी की जानिब से अज़ीमुश्शान एहतिजाजी रैली। झारखंड के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में कैसी रही बीजेपी की कारकर्दगी, CAA और NRC का असर। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा पुरअमन मुजाहिरा जमहूरियत की बुनियाद, इसको रोका नहीं जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सभी इश्तिहारात हटाने को कह दिया। दिल्ली में आतिशज़दगी का वाकया, कपड़ों के गोदाम में लगी आग, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अवामी एहतिजाज, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडरों का राजघाट पर सत्याग्रह। काबीना में जब NRC पर बहस नहीं हुई तो वजीर दाखिला क्यों बयान दे रहे हैं, ये चोरी का बयान। कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल का 140वां दिन, संडे मार्केट में लोगों का भारी रश। अवामी एहतिजाज, बेकसूर अफराद को रिहा किया जाए, मायावती का मुतालबा। शहरियत तरमीमी कानून तमाम रियासतों को नाफिज करना होगा, शिवराज सिंह का बयान। CAA एहतिजाज, सोशल मीडिया की 15,344 काबिल एतराज पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई, 76 FIR दर्ज, 108 गिरफ्तार। प्रियंका गांधी का अचानक बिजनौर दौरा, एहतिजाज में हलाक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। यूपी कांग्रेस लीडरों ने सदफ जाफर से लखनऊ जेल में की मुलाकात। झारखंड इलेक्शन, वजीर आजम मोदी ने हेमंत सोरेन और JMM को मुबारकबादी पेश की। अवामी एहतिजाज, हंगामा करने वालों को गोली मार देना चाहिए, बीजेपी रियासती सदर की दहशतगर्दी। वजीर खारिजा मेवलूद चावुशवोलू की जॉर्जियाई वजीर आजम जियोरगी कहारा से मुलाकात। अफगानिस्तान, रस्मी जनाजे के दौरान बम हमले में 3 अफराद जाँ बहक। सोमालिया, कार बम धमाके में 6 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। तुर्की तनहा मजीद शामी पनाहगुज़ीनों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एर्दोगान का बयान। शाम इदलिब के रिहायशी इलाकों पर रूसी तैयारों की बमबारी, 9 शहरी हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल है। मुल्क भारत में जो इस वक्त हंगामा आराई जारी है, जो एहतिजाजात जारी है और जो नई नई वीडियोस वायरल होकर के आ रहे हैं जिसमें जुल्म सितम की कहानियां हैं, तो कहीं पर जुल्म तशद्दुद की दास्तानी भी हैं। उन तमाम चीज़ों को हल्के हल्के पेश करने की कोशिश की जाती है, तबसरा होता है। आप लोग देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधी बात से जोड़ने की फ़िक्र करें और सब्सक्राइबर्स बनाएं जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, ताकि लोगों तक सच और सच्चाई, हकीकत और हक दोनों पहुँचते रहें बर वक्त। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है बीदर से। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा CAA और NRC कानून के खिलाफ आज बीदर शहर में सेकुलर सिटीजन्स फोरम कमेटी की जानिब से अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद अमल में आया। हज़ारों मुसलमानों के साथ बरादरान वतन भी शामिल थे। आज सुबह ही से ही कदीम शहर मुकम्मल तौर पर बंद था। हालांकि बंद का कोई ऐलान नहीं किया गया था, मगर कदीम शहर की तमाम दुकानें, बाजार इस एहतिजाज की वजह से बंद रहे। बागबान बरादरी की जानिब से बाजारों को भी बंद रखा गया और जमीयतुल कुरैश की जानिब से गोश्त की मार्केट भी बंद रखी गई। कदीम शहर के तमाम लोग इस एहतिजाज में शरीक रहे। अंदाज़ा 1 किलोमीटर फासले तक हज़ारों की तादाद में मर्दों ख़वातीन शिरकत करते हुए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ अपने हाथ में तिरंगा थामे रैली, नारे लगाए। नारे इस तरह थे, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब खबर झारखंड से। शहरियत तरमीमी कानून, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के मुल्क में हो रही हंगामा आराई के दरमियान झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। ऐसे में जानना दिलचस्प हो सकता है कि झारखंड के जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां सियासी सूरत हाल पर क्या असर पड़ा। झारखंड में ऐसी 9 असेंबली सीटें हैं जहां मुसलमानों का वोट 20% से ज्यादा है और वो किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में फैसला कुन फैक्टर बनते हैं। मगरबी बंगाल से मुत्तसिल झारखंड में 9 असेंबली सीटें हैं जिन पर मुसलमानों की अच्छी आबादी है। इन सीटों में गांधे, माधापुर, राजमहल, पाकुर, बोकारो, जमतारा, महागांव, गोदा और पिंकी,
ये सभी इलाके हैं जहां अक्सर और बेशतर मुसलमान किसी पार्टी के लिए फैसला कुन फैक्टर बनते रहे हैं, लिहाजा सभी पार्टियां उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करती हुई नजर आती हैं। झारखंड में गुज़िश्ता बार असेंबली इंतखाबात 2014 में हुए थे। उस वक्त पूरे मुल्क में मोदी लहर चल रही थी। झारखंड भी इसमें पीछे नहीं था। झारखंड से बीजेपी ने न सिर्फ लोकसभा में जबरदस्त कामयाबी हासिल की, उसे यहाँ 14 में से 12 सीटें मिली थी, बल्कि असेंबली इंतखाबात में भी उसने इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाई थी। तब बीजेपी ने 81 में से 37 सीटें जीती थी। इसके बाद उसने जेवीएम और एजेएसयू के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। तब जेवीएम के पास 6 अराकीन असेंबली थे, फिर ये सभी अराकीन असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर इसको हार का सामना करना पड़ा है और मुस्लिम अक्सरियत इलाके में तो बहुत ज्यादा है, उसको नुकसान हुआ है। अब खबर नई दिल्ली से। शहरियत तरमीम कानून सीएए के खिलाफ सोमवार को डीएमके की मुजव्वजा रैली के खिलाफ दाखिला मफाद आम्मा अर्जी की समाअत के दौरान इतवार देर रात मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जमहूरी मुल्क में पुरअमन मुजाहरे को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये जमहूरी ताने बानी की बुनियाद है। जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस पीटी आशा की बेंच ने रैली रोकने से इनकार कर दिया। दरखास्त गुजारों आर वराकी और आर कृष्ण मूर्ति ने रैली मुनक्किद करने से डीएमके को रोकने की गुजारिश करते हुए दावा किया था कि इस तरह के गैर कानूनी मुजाहरे से लोगों की जिंदगी मुतासिर होगी और इस रैली के पुरतशद्दुद होने और बदअमनी पैदा होने का खदशा है, जैसा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की रैलियों में हुआ, लेकिन अदालत ने इसको नहीं माना। अब खबर नई दिल्ली से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को मगरबी बंगाल हुकूमत को शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ लगाए गए इश्तिहारात को हटाने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस TBN राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की बेंच ने अवामी मकामात पर रियासती हुकूमत की तरफ से लगाए गए CAA और NRC के खिलाफ इश्तिहार हटाने की हिदायत दी है। अदालत ने अपनी हिदायत में मगरबी बंगाल हुकूमत से मामले की अगली सुनवाई होने तक इस तरह की सभी इश्तिहारात को हटाने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के केराडी के इलाके में कपड़ों की गोदाम में आग लग गई है। इंदिरा इनक्लेव में पेश आए इस वाकये में 9 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आग रात के करीब 12:30 बजे इमारत की पहली मंजिल पर लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया। इस हादसे के वक्त इमारत में मौजूद अफराद सो रहे थे। आग लगने की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस 4 मंजिला इमारत के निचले हिस्से में एक गोदाम है, जहां पहले आग भड़क उठी और एक सिलेंडर धमाका हुआ। मरने और जख्मी होने वाले तमाम अफराद ऊपर के फ्लोर्स पर सो रहे थे। आग लगने पर उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। अब खबर एहतिजाजात को लेकर के। कांग्रेस की जानिब से शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ कांग्रेस ने बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पीर को सत्याग्रह किया, जिसमें पार्टी सदर सोनिया गांधी, साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और पार्टी के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। सत्याग्रह के दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में पार्टी के लीडर उधीर रंजन चौधरी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, सेक्रेटरी जनरल KC वेणुगोपाल, राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ, साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, सीनियर पार्टी लीडर अहमद पटेल, आनंद शर्मा समेत कई मशहूर शख्सियात मौजूद थी। खबर नई दिल्ली से। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कौमी शहरी रजिस्टर से मुंसलिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए इतवार को सवाल किया है कि जब NRC पर काबीना में कोई बहस नहीं हुई तो फिर वजीर दाखिला अमित शाह बार बार उसे नाफिज करने का बयान क्यों दे रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शहरियत तरमीम कानून और NRC के खिलाफ तलबा के मुजाहरे को अपनी हिमायत देने पहुंचे सीताराम येचुरी ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी को NRC पर सूरत हाल वाज़ेह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून लाना आइन के खिलाफ है। इस मुल्क की मुकद्दस किताब है हमारा आइन, हम आइन की दिफा और अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 140 दिनों से जारी गैर कानूनी सूरत हाल के बीच इतवार के रोज जहां मामूलाती जिंदगी की रफ्तार जूं की तू रही, वहीं संडे मार्केट में दिन भर लोगों का भारी रश भी रहा। बता दें कि मरकजी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त के जम्मू कश्मीर को दफा 370 और दफा 35A के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात की तनसीख और रियासत को 2 विफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के फैसलों के खिलाफ वादी में इज़्तिराबी कैफियत साया फिगन होकर गैर एलानिया हड़तालों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ है।
खबर लखनऊ से। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हुए एहतिजाजी मुजाहरे के बाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए बेकसूर अफराद को जल्द अज जल्द रिहा करने का मुतालबा किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीर को अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में बाज़ मकामात पर एहतिजाजी मुजाहरों के तशद्दुद में तब्दील हो जाने के बाद पुलिस ने कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है। ऐसे में जो अफराद बेकसूर हैं उन्हें जांच पड़ताल के बाद छोड़ देना चाहिए। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरी तरमीमी कानून तमाम रियासतों को नाफिज करना होगा। शिवराज सिंह ने आज यहां नामानिगारों से कहा कि कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, दोनों ऐवान ने उसे मंजूर किया है, उसे नाफिज करने से रियासत मना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आईन अहदे पर बैठे रियासतों के वज़ीर आला इसे रियासतों में नाफिज करने से इनकार नहीं कर सकते, उन्हें नाफिज करना ही होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत के पास दूसरे रास्ते भी हैं, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून सीएए को लेकर हुए एहतिजाज के बाद यूपी पुलिस मुसलसल कार्रवाई कर रही है। इसके तहत सोशल मीडिया पर भी पुलिस मुसलसल काबिले एतराज पोस्ट और अफवाह पर नजर रख रही है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ रियासत भर में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पर किए गए काबिल एतराज पोस्ट, अफवाह, मैसेज, वीडियो वगैरह के सिलसिले में रियासत में अब तक कुल 76 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 108 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुल 15,344 पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें ट्विटर की 6,612, फेसबुक की 8,577 और यूट्यूब की 155 पोस्ट के साथ ही दीगर प्रोफाइल पोस्टों को रिपोर्ट करके कार्रवाई की जा रही है। अब खबर बिजनौर से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इतवार को बिजनौर पहुंचकर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हुए एहतिजाजी मुजाहरे में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना से मुलाकात करके उनकी ढारस बंधाई है। कड़ाके की सर्दी में तकरीबन 3 बजे नेहटूर पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में मुतासिरा अहले खाना के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत ज्यादा जुल्म सितम पर आमादा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बगैर किसी शेड्यूल के अचानक बिजनौर के नेहटूर पहुंची और एहतिजाज में जाँ बहक होने वाले अनस और सुलेमान के अहले खाना से मुलाकात की। दोनों ही जुमा की दोपहर एहतिजाज के दौरान होने वाली फायरिंग में जाँ बहक हो गए थे। अब खबर लखनऊ से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे एहतिजाज के दौरान गिरफ्तार की गई कांग्रेस लीडर व समाजी कारकुन सदफ जाफर से कांग्रेस रियासती सदर अजय कुमार लल्लू की क़यादत में 4 रुकनी वफ्द ने पीर को लखनऊ जिला जेल में मुलाकात करके उनका हालचाल जाना है। यूपी कांग्रेस की रुकन व समाजी कारकुन सदफ जाफर को जुमेरात को राजधानी में हुए एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान परिवर्तन चौक से गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम है कि पुलिस ने हिरासत के दौरान उनकी खूब पिटाई भी की। गिरफ्तारी से कबल अपने फेसबुक लाइव में सदफ ने पुलिस से सवाल पूछा था कि आखिर वो तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, वो तमाशा ही क्यों बनी हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की क़यादत वाले इत्तेहाद और उसके लीडर हेमंत सोरेन को आज मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी रियासत की खिदमत करती रहेगी और आवाम से वाबस्ता उमूर उठाती रहेगी। अब खबर कलकत्ता से। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष ने बांकुड़ा जिले में कल एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतिजाज के दौरान हंगामा आराई और तोड़ फोड़ कर देने वालों को गोली मार देना चाहिए। इस तरह का बयान देकर कि वो अपनी जहनी कैफियत को बता रहे हैं और एक मखसूस कौम के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दिलीप घोष ने कहा कि रियासती हुकूमत को एहतिजाज के दौरान रेलवे की जायदाद को पहुंचने वाले नुकसान का मुआवजा अदा करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, तोड़फोड़ करने वाले तमाम अफराद की शनाख्त की जाएगी और वो वीडियो फुटेज में भी देखे जाएंगे। आज या कल उन्हें कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तब वज़ीर आला फसादियों को बचाने के काबिल नहीं होगी। रियासती हुकूमत की पुलिस उन लोगों को नहीं रोक सकती जो अवामी अमलाक को ज़ाय कर रहे हैं। अब खबर तुर्की से। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू ने जॉर्जियाई वज़ीर आज़म जेवर्गी गाकहारा से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू उनके वफ्द को जॉर्जिया के दारुल-हुकूमत तबिलिसी में तुर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान सहफ़रीक़ी इजलास में शिरकत के मौके पर वज़ीर आज़म गाकहारा ने शर्फ़ मुलाकात बख्शा। बंद कमरे में होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के अलावा इन ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादिले ख़याल किया गया।
अब खबर अफगानिस्तान से। मशरिक़ी अफगानिस्तान की सूबे लगमान में एक रस्म जनाजा के दौरान बम हमले में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। लगमान दफ्तर गवर्नर के तर्जुमान असदुल्ला दौलतज़ई ने अपने बयान में बताया कि तहसील दौलत शाह में सूबे के एक मुमताज शख्स की रस्म जनाजे के दौरान मजमा पर बम हमले में 3 शहरी हलाक हो गए। उन्होंने ये भी बताया है कि इस हमले में 7 शहरी जख्मी हुए हैं। ये बम जाए वक़ा पर पहले से नस्ब किया गया था। अब खबर सोमालिया से। सोमालिया की दारुल-हुकूमत मोगादिशु में फौजियों के क़याम करदा होटल पर कार बम हमले में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी हलकों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक जिला मौदूक की तहसील गालकायू में गुज़िश्ता शब सोमाली फौज से मुंसलिक फौजियों के क़याम करदा होटल के दाखिली दरवाजे पर बम लदी गाड़ी को धमाके से हवा में उड़ा दिया गया था। धमाके की जद में आते हुए 2 फौजियों समेत 6 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, जबकि भारी तादाद में लोग जख्मी हो गए। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि शाम के इलाके इदलिब में ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक मुज़ाकरात करने की गर्ज से एक वफ्द रूस रवाना होगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार इस्तांबुल के दोलमाबा हच्चे महल में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि इस वक्त कौमी आमदनी के लिहाज से तुर्की कम तरक्की याफ्ता ममालिक को सबसे ज्यादा मदद फराहम करने वाले मुल्क की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि तुर्की शाम से आने वाले नए पनाहगज़ीनों की नई लहर का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इदलिब में 4 लाख अफराद रहते हैं, जहां कत्लेआम ने इस खित्ते में एक बार फिर हालात में शिद्दत पैदा कर दी है। बमबारी से फरार होने वाले 80,000 से जायद इदलिब के बाशिंदे हमारे मुल्क की सरहदों की तरफ एक बार फिर हिजरत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इदलिब पर जारी इन हमलों को ना रोका गया तो इलाके में हालात मजीद खराब हो जाएंगे और मजीद पनाहगज़ीन तुर्की का रुख इख्तियार करेंगे। इन हालात में तुर्की तनहा ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब खबर रूस से। रूसी जंगी तैयारों की इदलिब के गैर अस्करी इलाके पर बमबारी से 9 शहरी हलाक हो गए हैं। मुखालिफिन की तैयारा वाच हाउस के मुताबिक रूसी लड़ाका तैयारों ने कल शब इलाके के मुख्तलिफ देहातों पर बमबारी की। इदलिब सिविल दिफाई टीमों से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक मारातोन नौमान तहसील में 4, मसारान गांव में 5 समेत मजमूई तौर पर 9 शहरियों को रूसी जंगी तैयारे और बशारुल असद के जालिम फौजी तैयारों ने हलाक कर दिए। रूसी तैयारों ने अलावाजी बमबारी से बचने के लिए तुर्की शाम सरहदों के करीबी इलाकों की जानिब रखते सफर बांधने वाले शहरियों की गुजरगाहों को भी निशाना बनाया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।